मसीह में मेरे प्रियो, आज 21 अप्रैल 2022 रोज़ की रोटी अध्ययन में मैं आपका स्वागत करता हूं और अभिनंदन करता हूं। आज के सुबह के लिए परमेश्वर का वचन है यूहन्ना रचित सुसमाचार 20 अध्याय और 19 पद। जॉन चैप्टर 20 वर्ड्स 19। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, उसी दिन जो सप्ताह का पहला दिन था, संध्या के समय जब वहाँ के द्वार जहाँ चेले थे यहूदियों के डर के मारे बंद थे, तब यीशु आया और उनके बीच में खड़ा होकर उनसे कहा, तुम्हें शांति मिले। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, हम पुनरुत्थित प्रभु के ऊपर मनन कर रहे हैं। हमने पिछले सप्ताह देखा किस प्रकार से प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया, परंतु उसके कहे अनुसार तीसरे दिन वो मुर्दों में से फिर से जी उठा, मृतकों में से वो जी उठा। और यही है मसीहत का बुनियाद। अलग दूसरे धर्मों से मसीहत को जो अलग करती है, उसमें जो अनुपम लाती है, वो है यीशु मसीह का पुनरुत्थान, मृतकों में से जी उठना। यीशु मसीह ने जो है मौत को जीत लिया है। यीशु मसीह ने जो है पाप के ऊपर विजय प्राप्त किया है। और वह प्रभु हमारे जीवन में क्या कर सकता है। सबसे पहली बात हम लोग देखते हैं, चेले जो हैं वो एक बंद कमरे में थे, क्योंकि जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, सारे चेले तितर बितर हो गए, डर के मारे वे छिप गए और वो इस बात को भी भूल गए प्रभु ने जो कहा कि तीसरे दिन मैं फिर से जी उठूंगा। उन्होंने इस बात को कई बार सुना, परंतु उनको वो बात स्मरण नहीं आई, कारण वे डर गए थे। इतना बड़ा माहौल खराब हो चुका था, उनके जीवन में डर के अलावा वो और कुछ नहीं विचार कर रहे थे। उनका विश्वास डगमगाया गया, उनका विश्वास कमज़ोर पड़ गया और इसलिए उनके जीवन में, उनके मन में भय ने कब्जा कर लिया। ऐसे समय में प्रभु के वचन को वो भूल गए। जब वो कमरे में बंद थे, सप्ताह के पहले दिन शाम के समय में, यहूदियों के डर के कारण वे लोग कमरे में बंद थे। बाइबल हमें बताती थी कि यीशु उनके बीच में खड़ा होकर, हालेलुया, जो बात मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह जो है उनके बीच में प्रकट हो गया। हालेलुया। मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह को जो है वहाँ पर जाकर खटखटाना नहीं पड़ा। यीशु मसीह को द्वार को खोलने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी, परंतु लिखा है वह वहाँ पर उपस्थित हो गया, वो उनके बीच में खड़ा हो गया। वो तो कोई भूत या प्रेत नहीं था, वो कोई आत्मा नहीं था। पद 20 में हम लोग पढ़ सकते हैं, यूहन्ना 20 अध्याय के 20 पद में वहाँ पर लिखा है, यह कहकर उसने अपना हाथ और अपना पंजर उनको दिखाया। तब चेले प्रभु को देखकर आनंदित हुए। यीशु के पास वो शरीर था जो महिमा से भरा हुआ शरीर है। उसका शरीर बदल गया, महिमा में वो परिवर्तित हो गया। लूका इसके 24 अध्याय के 39 पद में भी हम इस बात को पढ़ सकते हैं। वहाँ पर इस प्रकार से यीशु मसीह ने उनसे कहा, मेरे हाथ और मेरे पाँव को देखो कि मैं वही हूँ, मुझे छू कर देखो, क्योंकि आत्मा के हड्डी मांस नहीं होता जैसे मुझ में देखते हो। हाँ मसीह में मेरे प्रियो, यीशु मसीह के पास आपके और मेरे जैसा ही शरीर था, परंतु उसका शरीर एक अलग शरीर था। वो उनके बीच में प्रकट हो गया, वो उस दीवार के आर पार जाने लगा। यीशु मसीह के जैसा सारे ब्रह्मांड में कोई और परमेश्वर है ही नहीं। यीशु सबसे महान है, अनुपम परमेश्वर है। आज हमारे लिए क्या मायने रखता है ये वचन? आज हमारे जीवन में यीशु मसीह वहाँ पर आ सकता है जहाँ पर कोई जा नहीं सकता है। हमारे पास शायद परामर्शदाता नहीं जा सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास आ सकता है। हमारे पास शायद डॉक्टर नहीं आ सकते हैं, लेकिन प्रभु हमारे पास आ सकते हैं। हमारी हालत कैसे भी क्यों ना हो, उस हालात में प्रभु हमें आकर के हमें हिम्मत देता है और हमें सांत्वना देता है। आज के सुबह
आप भी शायद बंद दरवाजे में होंगे, कैद में होंगे। आप सोचते होंगे कोई मेरे पास नहीं आ सकता है, मैं अकेला हूं। प्रभु आपके पास प्रकट होता है, आपको हिम्मत देने के लिए, आपको शांति देने के लिए, आपको आनंद देने के लिए। परमेश्वर आपको आशीष देवे और जीविता प्रभु आपके जीवन में बड़े अद्भुत कार्य करने पाए। प्रार्थना करें। हमारे सर्वशक्तिमान सेनाधीश परमेश्वर पिता, धन्यवाद देते हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं, आप मृतकों में से जी उठे और प्रभु जी कोई बात आपको नहीं रोक सकती। बंद कमरे में आप प्रवेश कर सकते हैं और जो चेले डरे हुए थे प्रभु, उनके बीच में प्रकट होकर आपने उनको शांति दी, आपने उनको हिम्मत दी। आज के सुबह अनेक लोग प्रभु जी अनेक प्रकार के कैद में हैं, अनेक प्रकार के डर में जी रहे हैं प्रभु जी। आज उनके डर को निकालकर उन्हें हिम्मत दे, धाड़स दे, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन्हें भर दे। जिनको चंगाई की आवश्यकता है, यीशु के नाम से उनको चंगाई मिले। आज के दिन प्रभु आपके नाम से हम शुरू करते हैं, आपको महिमा मिले प्रभु। हम घटे आप बढ़े, आपके नाम की महिमा हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।